बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने लगी हूँ जी मैंगो स्क्वैश। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये, और ये हम बनाएंगे जी कच्चे आम से, जो थोड़े येलो हो जाते हैं बाद में। उन मैंगो से ये मैं मैंगो स्क्वैश बनाना आपको बताऊँगी, और इसको स्टोर कैसे किया जाता है, और उसमें बिना किसी केमिकल के आप इसको कितने टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी बातें आपको साथ बताती जाऊंगी। इसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होंगी हमने करनी कि ताकि ये आपका स्क्वैश ख़राब ना हो। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ले लिए जी 2 किलो आम है, ठीक है जी। इनका जो है ये 1-2 दिन रखने के बाद ये थोड़े येलो हो चुके हैं। अब इनका टेस्ट जो है बहुत खट्टा नहीं रहा, ये थोड़े खट्टे मीठे हो गए हैं। एक्चुअली ये मैं लेके अचार के लिए आई थी, लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास, थोड़ी बिज़ी थी, जिस वजह से इसको रहने की वजह से थोड़े से अंदर से येलो हो चुके हैं, और इनका टेस्ट भी थोड़ा खट्टा मीठा सा हो गया है। इसलिए जी मैंने इनको ज़ाया नहीं किया और सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। इसकी मैंगो स्क्वैश मैंने बनानी भी थी, और लेकिन साथ साथ आपको रेसिपी पता चल जाएगी, ताकि आप भी इस तरीके से मैंगो स्क्वैश घर में बना के स्टोर कर सकते हैं। देखिए जी, मैंगो को मैंने छील लिया अच्छी तरह से। छीलने के बाद इसको रफली काट लिया। इस तरीके से आपने भी सारे मैंगो छीलने के बाद इनको रफली काट लेना है, लेकिन पहले हमने मैंगो को अच्छी तरह से धो के ड्राई कर लेना है, ठीक है जी। सफाई निस्फ़ ईमान है, और हमने साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखना है, और चीज़ बनानी भी अच्छे तरीके से है, ठीक है जी। ये देखिए जी, मैंगो सारे मैंने छील लिए। अब हम इसको करेंगे जी ग्राइंड, अच्छी तरह से इनका हम बना लेंगे पल्प, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, मिक्सी जार में मैंने सारे ये मैंगो जो हैं डाल दिए हैं। ये तकरीबन 2 स्टेप्स में मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। आधे मैंने इसमें शामिल कर दिया, और इसमें मैंने शामिल कर दिया जी तकरीबन 4 गिलास पानी, ठीक हो गया। अब इसको हमने अच्छी तरह से इसका बारीक पेस्ट की तरह हमने इसको पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए जी, मेरे पास ये छोटा स्ट्रेनर है। अगर आपके पास बड़ा स्ट्रेनर हो तो आपने इस सारे पल्प को, सारी प्यूरी को अच्छी तरह से छान लेना है। ये देखिए जी, इस तरीके से खूबसूरत सा कलर भी इसमें आ गया हुआ है, और हमने इसमें कोई केमिकल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, और इसको इतने साफ़ सुथरे तरीके से बना के रखेंगे। कहीं पानी का मतलब, जिन बोतलों में हमने इसको स्टोर करना है वो भी आपने बोतलें अच्छी तरह से धो के उनको ड्राई करके रख लेना है। ये देखिए जी, थोड़ा सा इसमें ये जो जाली सी निकली है, धागे से उसके निकले हैं मैंगोज़ के, वो हमने साइड पे कर लिए। ये हमें इसमें नहीं चाहिए थे, ताकि इससे ये होगा कि हमें बिल्कुल स्मूथ जो है स्क्वैश मिलेगी, ठीक हो गया। और इसके बाद ही हमने जो है इसको रख दिया मैंने चूल्हे के ऊपर पकाने के लिए, ठीक है जी। जितनी हमें मिकदार चाहिए थी, ये देखिए जी, पानी जो था सारे मैंगोज़ में तकरीबन मैंने डाला है जी 8 गिलास, ठीक हो गया। 8 गिलास पानी, और बाकी 2 किलो आम थे। छिलके उतारने के बाद तकरीबन 1.5 किलो के करीब वो पल्प मुझे मिला है। अब मैंने इसमें शामिल कर दी है जी, तकरीबन है जी ये 500 ग्राम चीनी, ठीक है। मैंगोज़ अगर आपके ज़्यादा खट्टे हैं तो आप 750 ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके मैंगोज़ कैसे। मेरे मैंगो थोड़े खट्टे मीठे हो गए थे, इस वजह से मैंने 500 ग्राम इसमें चीनी शामिल की है। ये हमारी इस रेसिपी के लिए काफ़ी रहेगी। अब ये देखिए जी, जब तक इसको उबाल आता जाएगा, हमने इसके ऊपर ये जो झाग आती है ना, इसको हमने इसमें नहीं रहने देना। इसको साथ साथ हमने साफ़ करते जाना। ये चीनी की जितनी भी झाग बन के बाहर आती है, इससे ये होगा कि हमें जो बिल्कुल जो हमारी मैंगो स्क्वैश है वो ट्रांसपेरेंट शक्ल में मिलेगी, कि वो उसकी शक्ल भी अच्छी लगेगी। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी और स्मूथ सी मैंगो स्क्वैश के आप बाज़ार से लेना बिल्कुल भूल जाएंगे। एक तो हमारे जो बाज़ार से मिलता है स्क्वैश, एक तो महंगा बहुत होता है, और हमारे बजट से भी बाज़ दफ़ा बाहर चीज़ें चली जाती हैं। और ये होता है कि अगर आप ख़ुद बनाएंगे साफ़ सुथरे तरीके से, तो उसकी आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी ये चीज़ें होती हैं। अब ये आप देख सकते हैं जी, मैंगो स्क्वैश हमारा तकरीबन पकने वाला है।
अभी इसको हमने मज़ीद और पकाना है। अभी मुझको इसे पकाते हुए 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन कम अज़ कम भी अभी हम इसको 10 से 15 मिनट मज़ीद पकाएंगे। तकरीबन 30 मिनट्स में हमारा ये मैंगो स्क्वैश बन के रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए जी, झाग जितनी भी थी मैंने उसको अच्छी तरीके से साफ़ करती गई, और आपको बताने का मकसद यही है कि ये चीज़ें आपने अच्छी तरीके से मैनेज करनी है, ताकि आपकी जो स्क्वैश जब बन के शरबत बन के तैयार होगा तो वो काफ़ी टाइम तक स्टोर रहेगा। देखिए, हमने इसमें कोई भी केमिकल नहीं शामिल किया, जस्ट चीनी, और साथ हमने इसके पानी शामिल किया। और पानी को हमने इतना पका देना है कि उसको जब हम फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे तो ये हमारा शरबत जो है तकरीबन 2-3 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको बना के रखें और गर्मी के मौसम में आप इसको एंजॉय करें। हाँ, अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा सा सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी जो है वो आप इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब आप इसमें डाल के इसको रख सकते हैं। फिर आप इसको 1 साल तक भी आपका ये शरबत ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से जब आप इसको बना के रखेंगे तो ये 2 से 3 माह तक फ्रिज में आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको कुछ भी नहीं होगा, ये इसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा और ना इसका कलर ख़राब होगा। ये आप देख सकते हैं, ये अब काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। जब ये इसने ठंडा हो जाना है तो ये मज़ीद इसमें थिकनेस आ जाएगी। ये तकरीबन शरबत जो है हमारा बनके तैयार होने वाला है। अब आप देख सकते हैं, इसको पकाते हुए मुझे 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हमें इसकी इतनी ही थिकनेस चाहिए थी। अब इसको मैं रख दूँगी रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए। ठीक हो गया जी। देखिए जी, शरबत हमारा अब रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको आपको तैयार करने का तरीका भी साथ बता दीजिए। सबसे पहले हमने डाली है जी बहुत सारी आइस। ठीक है जी। साथ मैंने इसमें जो शरबत में थोड़ा सा मैंने पानी शामिल करके इसको रख लिया था, और इसको मैं इस तरीके से हम लोग करेंगे सर्व। मैंने जग में बना के इसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया पहले। जब भी आप इसमें इसको बनाएं, आप इसमें तकरीबन हाफ ग्लास अगर आप शरबत डाल रहे हैं तो आपने तकरीबन 4 ग्लास पानी और हाफ ग्लास शरबत आपने यूज़ करना है। ये देखें जी, इस तरीके से हमारा ये शरबत बनके तैयार है। मीठा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मज़ीद अगर शामिल करना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इतना मीठा मैंने शामिल किया है वो हमारे इतने ग्लास के लिए काफ़ी रहेगा। अब अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये देखें जी, मैंने बोतलों को अच्छी तरह से धो के धूप लगवा के रख लिया था। ड्राई हो चुकी हैं बिल्कुल बोतलें, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी भी बोतल में। और इस तरीके से आप इसको बना के फ्रिज में स्टोर कर लें और इंजॉय करें। बहुत ही मज़े के बन के खट्टी मीठी स्क्वैश तैयार हुई है। अब लाली शेख को दे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।